दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हम अपनी सोच, अपने थॉट्स, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस को क्लाउड में या कंप्यूटर में या किसी भी डिजिटल वे में सेव कर लें तो क्या होगा? आपने सही सुना कि क्या अगर हम अपनी सोच, अपनी अवेयरनेस और अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटल रूप में, क्लाउड में या किसी भी कंप्यूटर में अगर हम सेव कर लें तो क्या होगा? सोचिए और समझिए कि हम उसके प्रॉस और कॉन्स को कैसे समझ पाएंगे। हम कैसे जान पाएंगे कि जो हम चीज़ कर रहे हैं, जो ये एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में अगर जो हम अपनी सोच को और अपनी एक तरह से हम अपनी सोल को, हम अपनी आत्मा को ही क्लाउड में या किसी भी डिजिटल वे में सेव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में होता क्या है कि किसी न किसी वे में अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को आप सेव कर रहे हैं। और अगर जो हम उसको रियलिटी में देखें तो हम अभी भी, आजकल भी अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोस और अपनी जो हमारी डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं डिजिटल रूप में शेयर कर रहे हैं, डिजिटली, इन क्लाउड और इन वेरियस सोशल मीडिया वेबसाइट्स। तो हम उसी को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं कि क्या हम अपनी भावनाएं, अपनी सोच, हमारे थॉट्स, हमारी अवेयरनेस और ब्रॉड लेवल में कहें कि अपनी आत्मा को हम क्लाउड में या किसी डिजिटल प्रारूप में सेव कर रहे हैं। मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थोड़े दिन पहले ही, द सीक्रेट ऑफ मोक्षा आइलैंड। उसमें मेन लीड में थे आशुतोष राणा, और वो एक ऐसे साइंटिस्ट का रोल निभा रहे थे जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कैसे हम अपनी दिमाग को, हमारी सोच को, अपनी अवेयरनेस को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सेम चीज़ इस कॉन्सेप्ट की जो जो इस वीडियो का सार है वो यही है कि क्या हम अपनी सोच को, हमारी जो हम दिनचर्या, हम अपने जो व्यक्तित्व को जी रहे हैं एक तरह से इस बॉडी के साथ, क्या हम उसको वर्चुअली भी कहीं पर संजो के रख सकते हैं? इसका इसका जो एक एक जो प्रारूप है वो ये है कि कैन वी सेव आवर थॉट्स, आवर अवेयरनेस एंड आवर कॉन्शियसनेस और इन अ होल आवर सोल एक डिजिटल रूप में, एक पेन ड्राइव में सेव कर पाएंगे? उसके प्रॉस और कॉन्स क्या होंगे? आगे हम बढ़ रहे हैं इसी चीज़ में कि जो हम चीज़ें जान रहे हैं, जो हम एआई के थ्रू अचीव कर रहे हैं, उसके प्रॉस, उसकी नकारात्मक चीज़ें, उसके जो सकारात्मक चीज़ें हैं, और कॉन्स, उसके जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे इस चीज़ के, सकारात्मक चीज़ें हमारे पास क्या क्या होंगी। पहला है कि हम एक तरह से अमर हो जाएंगे। हमारा शरीर तो मर जाएगा पर हमारी आत्मा हमेशा ही, हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारे थॉट्स हैं वो हमेशा ही जीवित रहेंगे। एक ह्यूमन बीइंग को, और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डर है वो है मौत का। और अगर हम इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो मे भी हम अमर हो सकते हैं और हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। जो सेकंड इसकी जो एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि हम कहीं भी और कभी भी उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी चाहे रहे चाहे ना रहे, हम अपने थॉट्स को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी सोल को डिजिटली रूप से अपने मरने के बाद भी किसी और के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। एक डार्कनेस तो है इस चीज़ में, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो है कि वो उस चीज़ को जानेगा नहीं, बट एक पॉजिटिव पॉइंट तो है कि हम हमारे साथ जो जी रहे हैं, जो हमारे जो लाइफ पार्टनर है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उस चीज़ को कभी ना कभी एक्सेस कर पाएंगे कहीं भी और कहीं भी, चाहे हम शरीर को छोड़ दें या जीवित रहें। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि
कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी सोच या थॉट्स हमारी जो तरक्की है, जो एक ह्यूमन की ग्रोथ है, उसको हम कहीं ना कहीं संजो के रख पाएंगे। चाहे वो आइंस्टाइन को लें या कोई भी ऐसा ब्रिलियंट माइंड, हम उसकी अवेयरनेस को कहीं ना कहीं संजो के रख पाएंगे और उसकी सोल को हम अपनी डेवलपमेंट के लिए आगे लेके जाएंगे। तो ये तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, पर हर चीज़ का जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके पॉजिटिव पॉइंट तो हमेशा रहते ही हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा शायद उसके नेगेटिव पॉइंट रहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ को जब हम अपनी लाइफ में या अपनी ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हम इसको एज अ एक टूल हम इसको यूज़ करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी नकारात्मक चीज़ें क्या हो सकती हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो जो नकारात्मक चीज़ें हैं इस चीज़ के बारे में, वो ये हो सकती हैं कि कोई भी हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो डिजिटली रूप में एक तरह से कहीं प्रिजर्व है। तो आप देखते हैं कि आपका अकाउंट या आपकी जो डिटेल है वो कोई हैकर यूज़ कर लेता है। तो वैसे ही सेम चीज़ डिजिटल कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पे या क्लाउड पे या कहीं भी डिजिटली अवेलेबल है, उसको कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो एक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड, आप एज अ पेरेंट्स हैं और आपका माइंड किसी ने कंट्रोल कर लिया, तो क्या वो आपके बच्चों को मैनिपुलेट कर सकता है? क्या वो आपके जीवन साथी को मैनिपुलेट कर सकता है, या आगे आने वाली आपकी जो जनरेशन है उसको मैनिपुलेट कर सकता है? तो चीज़ें वही हैं कि जो चीज़ पॉजिटिव है उसी का दूसरा जो पहलू है वो नेगेटिव है, कि जो आपने माइंड अपना, जो आपने आत्मा अपनी एक तरह से प्रिजर्व करी है, क्या उसको कोई मिसयूज़ कर सकता है? उसके बाद आता है कि जो एक इंसानियत वाला जो एक तत्व है हर एक इंसान के अंदर, क्या वो सिर्फ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, क्या हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, या वो हमारे अवेयरनेस से, हमारी जो भावनाएं हैं, जो एक इंसानियत हर व्यक्ति के अंदर होती है कि किसी को मरता हुआ देखता उसकी उसको उसको हेल्प करना, किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करना, तो क्या वो सिर्फ हमारे शरीर से जुड़ी होती है या हमारी आत्मा से भी वो रिलेटेड है? इसको आप अपने अपने एग्जाम्पल देके भी बताइए। इस वीडियो में मैं जानना चाहूँगा कि आप भी क्या सोचे इस बारे में, कि नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है कि क्या जो हम अपने डिजिटल रूप दे रहे हैं अपनी आत्मा को, क्या वो भावनाओं से रहित हो जाएगी? क्या वो जानेगी जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, या जो हमारे जो भावनाएं होती हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी धारिया के साथ, या हमारे पेरेंट्स के साथ, या अपने जो हमारे ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं उनके साथ, क्या वो स्टिल बनी रहेंगी या वो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम अपनी आत्मा को एक डिजिटल रूप देना जा रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को समझें और बताएं अपने क्या आपके विचार हैं इस बारे में। तो जैसे कि हमने जाना कि इस चीज़ के दोनों ही पहलू हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। हालांकि हम जो भी हम इन्वेंशन करते हैं हम यही सोच के चलते हैं कि उसकी सकारात्मक पहलू ज़्यादा रहेंगे, पर आजकल हम देख रहे हैं कि एआई के थ्रू हम कितने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और कितने लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, और कितने लोग इस चीज़ को मिसयूज़ करके आपका सिर्फ मॉनेटरी और आपका मतलब कि इमोशनली और एक तरह से फिज़िकली भी अब्यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को। तो अगर जो हम इस अवेयरनेस को, जो हम बात कर रहे थे अभी, कि हम इस अवेयरनेस को आगे लेके जाएंगे और इस चीज़ को, एआई को और डिजिटली रूप देकर अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस या अपनी जो हमारी आत्मा है उसको एक जगह पे डिजिटली प्रिजर्व कर लेंगे। तो इसको जानने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि एआई के आगे हम कितना एज अ ह्यूमन बीइंग कितना और आगे उसको लेके जा रहे हैं और कितने उसके सही और गलत पहलू हैं। आप एक एग्जांपल के देखते हैं कि जैसे मैंने बोला कि प्रॉज ये है कि हम एक व्यक्ति का, जैसे आइंस्टाइन है, उसका रूप उसको हम कहीं ना कहीं सेव कर लेंगे,
उसके उनके जो सोच है, उनकी जो खोज थी, उनको हम कहीं ना कहीं सेव कर लेंगे। बट वहीं अगर जो हम दूसरी उसको लेके चलें, अगर जो एज अ हिटलर, एक हिटलर की सोच को हमने सेव कर लिया, तो उसका मतलब कि क्या इम्पैक्ट होगा एज अ इन अ सोसाइटी। और आजकल भी हम देख रहे हैं बहुत सारी वॉर्स हो रही हैं, तो अगर जो हम किसी ऐसे तानाशाह का दिमाग या उसकी सोल को प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको हम आगे यूज़ करते हैं, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगी। मैं आपके साथ ऐसी ही वीडियो और साझा करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम एक तरह से इंटरेक्टिव रहेंगे कि क्या आपकी सोच है इस बारे में कि अगर जो हम एक एक डिजिटली प्रिजर्व करते हैं एक ह्यूमन बीइंग को, एक सोल को, तो उससे क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे। थैंक यू।